हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई 2023 के लिए। अभी देखो रेगा का मॉक टेस्ट होगा। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर जब भी आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दोगे इस चीज़ को तो आपको लेवल यही मिलेगा। और एक चीज़ इसको स्टार्ट करते हैं और एक चीज़ टारगेट बनाओ। देखो इस ठंडी में क्या कर रहे हो, इस सर्दी में आप एग्जाम दे रहे हो और अगली सर्दी आपकी कटने चाहिए वर्दी के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का टारगेट बनाओ, प्रण ले लो एक कि अगली सर्दी वर्दी में कटेगी और इस टारगेट को लेके एग्जाम देने जाना और रॉक करके आ जाना, एग्जाम को फोड़ के आ जाना है। समझ में आ रही है बात। इसी बात पे एक चीज और समझो कि एयरफोर्स ग्रुप वाई की ना बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का प्राइस हमने धड़ाक से कम कर दिया गया है। क्या सोच रहे हो, 300 नहीं। तो आप सोच रहे होगे 149, नहीं भैया ये भी नहीं। अब आप सबके लिए वही पूरी 25 प्लस मॉक टेस्ट की प्राइस को हमने जस्ट 100 रुपीज कर दिया। ये गुड न्यूज जो है ना आपको कोई नहीं दे रहा जितना हम करके दे रहे हैं। 25 मॉक टेस्ट साथ में वीडियो सॉल्यूशन। तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने के लिए A to Z स्टडी का एप्लीकेशन को ऐप को डाउनलोड करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हमने गूगल प्ले स्टोर का, वहां से जाके आप A to Z स्टडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऐप का, वहां से ऐप को डाउनलोड करो। अपना फोन नंबर रजिस्टर्ड करके एयरफोर्स अग्निवीर 2023 का जो टेस्ट सीरीज लगाओ। एग्जाम से पहले 25 टेस्ट लगाओ भैया, अभी टाइम है, दबा के टेस्ट लगाओ मात्र 100 रुपए में, ठीक है। इतना कम प्राइस में 25 टेस्ट सीरीज आपको कोई नहीं देगा और वीडियो सॉल्यूशन तो बिल्कुल कोई नहीं देगा। टेस्ट लगाओ और स्क्रॉल करके जब नीचे देखोगे सारे टेस्ट के नीचे एक फोल्डर होता है वीडियो सॉल्यूशन का, उसके अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा सभी टेस्ट का। मजे से एकदम वीडियो सॉल्यूशन देखो और अपने आप को इंप्रूव कर लो एग्जाम से पहले। साथ ही साथ अगर आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो मैथ की हमारी पीडीएफ बाई कर लो, ठीक है। इसमें भी वीडियो सॉल्यूशंस है, मैथ के अंदर भी पीडीएफ में वीडियो सॉल्यूशन का लिंक है। सारे चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स को बनाओ, वीडियो सॉल्यूशन को देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, ट्रिक को समझो। एग्जाम में आप स्कोर करोगे दबा के। व्हाट्सअप करो पीडीएफ बाई करने के लिए 7279047787 पे। अगर आपकी वोकैब खराब है तो वोकैब की पीडीएफ बाई कर लो, 600 वोकैब, इसके अंदर हिंदी भी है वोकैब की। व्हाट्सअप करो इसके लिए भी। अगर रीजनिंग नॉन वर्बल खराब है, वर्बल खराब है तो रीजनिंग की पीडीएफ ले लो, सब कुछ है सॉल्यूशन के साथ। इसके लिए भी आप व्हाट्सअप करो, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या होता है, देखो भीतरी भाग का जो क्रूड होता है ना वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, क्या, आयरन एंड निकल से, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे, कुछ नहीं करना इसके अंदर। आगरा शहर को किसने बचाया था, बनाया था, बसाया नहीं था, सॉरी बचाया नहीं था, बसाया था, मतलब बनाया था किसने, सिकंदर लोधी ने। और चीज है कि अशोक के शिलालेख जो थे ना वो किस लैंग्वेज में लिखे थे, तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, गुरुमुखी ऊपर आ गया है, ब्राह्मणी, देवनागरी और इतना। तो ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ था, तो ये चीज आप समझोगे। ऑप्शन नहीं जरा ऊपर आ गया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर है, इसमें कुछ नहीं करना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, ठीक है। द गुड अर्थ जो एक बुक है, इसके राइटर कौन है भाई, तो पर्ल एस बक, ठीक है। पर्ल एस बक जो है इसके राइटर है। फिर हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था, तो अग्नि 5 का। तो अभी रिसेंटली अग्नि 5 बहुत ही ट्रेंड में है, जबकि अभी दिसंबर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो ये चीज आप याद रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना कहाँ क्या डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखा जाना था इसको, तो डिक्शनरी वर्ड मैंने तो यूट्यूब पे पढ़ाया था आपको, देखो। तो लिखना था क्या, टोटोइस, टोरोंट और टॉर्पिड, टोरस, टोरसेल, ये सभी चीजें हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या लिख सकते थे आप, तो ऑब्वियसली टीओआर एंड टीओआर सबके अंदर है। इसमें आर के बाद टी है, इसमें आर के बाद ओ है, इसमें पी है, फिर इसमें यू है और एस है। तो ऑब्वियसली पहले ओ आता है, ठीक है। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, फिर क्या आता है, एस आता है, फिर टी आता है, फिर यू आता है। तो पहले क्या करोगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर एंड 4 नंबर। ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। आगे देखो 9 नंबर में है, कह रहा है कि ये फिल करो ए डैश बी ए डैश इतना ही होना, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज कर रहे हो, ठीक है। इसके अंदर का जो सीरीज है वो किस तरीके से बन रहा है ये अपने को देखना है, ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा एरर है, इसके अंदर दिख रहा होगा, जैसा कि आपको आपके टेस्ट में सही मिला होगा, बट इसके अंदर एरर है। मैं इसको सुधार देता हूँ विद इन अ सेकेंड। टेस्ट को शुरू में जिसने लगाया होगा ना उसको ये टेस्ट में क्वेश्चन एरर आया होगा, तो टेंशन मत लो। जिसके क्वेश्चन ये गलत था उसको एक एक नंबर ऑटोमेटिकली देख लेना, आपने जाके रिजल्ट में ऐड हो गया होगा, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लो। अगर आपने इसको इम्प्रूव करने से पहले बनाया है तो आपके 1 नंबर बढ़ाए गए हैं, ताकि बिकॉज आपको क्वेश्चन गलत मिले थे, इसलिए सबको 1-1 नंबर मिल गया होगा। अब जो नए बच्चे लगाएंगे उनको क्वेश्चन सुधार के जिसको मिल रहा होगा
उसके एक एक नंबर नहीं बढ़ेंगे, जो अटेम्प्ट करोगे वही मिलेगा आपको, ठीक है। चलो, तो जिसको सही क्वेश्चन मिला उसके क्यों नंबर बढ़ेंगे भाई। इसके अंदर फिल हो रहा था ना, जैसे देखो ए, ठीक है, ए बी ए, ठीक है, ये एक सीरीज चल रहा था, फिर ए बी ए, फिर ए बी ए एंड ए का। तो पहले हमने ए फिल किया, फिर हमने देखो बी फिल किया, फिर हमने 3 बार ए फिल किया, फिर एक बार और ए फिल कर दिया, तो 4 बार हमने फिल कर दिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही था अपना, ठीक है। आगे देखो 10 में कह रहा है ARCSETG, तो आगे 2 बार पूछ रहा है, इसके अंदर क्या होगा, 2 बार कॉमन है, तो ऑब्वियसली ए के बाद क्या है, BCDEFG, तो HI, ठीक है, तो HI होगा ना, आई लास्ट में आई है। और देखो R के बाद S के बाद T, तो T के बाद क्या होगा, U, तो U एंड I जो है करेक्ट आंसर था इसका। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपने कर लिया होगा। बाकी फिर भी टेस्ट में स्कोर जितना उम्मीद किया था मैंने उतना किसी का आ नहीं रहा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है 0 4 80 48 वाट 180। तो ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे दिया था, कितनों का आंसर सही आया पता नहीं, ठीक है। फिर भी चलो मैं करके बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आता है आपका। 0 4 80 48 वाट, इसके अंदर आपने कितना ऐड किया 4, इसके अंदर आपने कितना ऐड किया था भाई 14, इसके अंदर आपने कितना ऐड किया था 38। तो आगे क्या करोगे, आगे देखो इसके अंदर कितना ऐड किया था 10, इसके अंदर कितना आपने ऐड किया था भाई 24 ऐड कर रखा था, यही ना। चलो इसमें आपने 12 ऐड कर रखा था, ठीक है। तो फिर हम लोग 24 में 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 24 प्लस में 12 इज इक्वल टू 36। तो फिर 36 में आप 36 में अगर हम इतना ऐड करेंगे 38 को, तो कितना स्कोर आता है आपका, ये जोड़ के देख लो। इसका लॉजिक ही हम लोग गलत लगा रहे थे, और देखो गलत क्यों लगा रहे थे, हमको ये लॉजिक पे जाना ही नहीं था, और हमने जो लॉजिक भी लगाया तो यहाँ पे गलत ही लिखा था, हमने यहाँ पे 38 ना बल्कि 30 ऐड किया था, तो लॉजिक ही गलत है ये। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, अभी दिमाग में आया कि देखो 0 का क्यूब करो माइनस 0 का स्क्वायर करो तो 0 मिलेगा, फिर 2 का क्यूब करोगे माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 8 माइनस 4 बराबर 4 मिल जाता है, फिर 3 का क्यूब करके 3 का स्क्वायर करोगे 27 माइनस 9 बराबर 18, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर करोगे 64 माइनस 16 बराबर 48। उसी प्रकार 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो 125 माइनस 25 बराबर क्या मिल जाता है 100, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी था, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, डिपेंड करता है लॉजिक फटाक से लग पाता है कि नहीं इसका। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, ठीक है। अरुण जो है इलियास से तेज दौड़ रहा है, ठीक है, तो ई से हम लोग लिख लेते हैं इसको, इलियास या फिर आई से लिख लो, ठीक है, इलियास। तो कह रहा है किंतु दिनेश इतना तेज नहीं, तो दिनेश जो है वो अरुण से भी तेज दौड़ रहा है, लेकिन क्या कह रहा है ना आगे, जितना तेज नहीं, तो दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम से तेज नहीं दौड़ता, ठीक है। मतलब ये चंदर इसके नीचे है और विक्रम इसके ऊपर है, तो सबसे फास्टेस्ट कौन आ गया, विक्रम ही आ गया, क्लियर है। आगे देखो 13 नंबर कह रहा है एक पंक्ति में 6 सदस्यों में से एक्स जो है ना वाई के लेफ्ट में बैठा हुआ है, ये चीज क्लियर है, किंतु पी के राइट साइड में बैठा हुआ है एक्स, और फिर कह रहा है और है दाई ओर है, अच्छा दाई ओर है, ठीक है। फिर कह रहा है वाई जो है क्यू के दाई ओर है, वाई क्यू के दाई ओर है, ठीक है। चलो इसको भी कर लेते हैं, बट यहाँ पे ना यहाँ पे इंग्लिश ऐड नहीं किया गया, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ठीक है, इसका इंग्लिश टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड होगा, यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, ठीक है, बट टेस्ट सीरीज में आपको इसका इंग्लिश भी मिल जाएगा आराम से। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या क्या रहा था ये, ठीक है। हमने इतना तो बना लिया था ना, किंतु पी के दाई ओर है, ठीक है, चलो पी के दाई ओर है, फिर कह रहा है वाई क्यू के दाई ओर है, तो क्यू मान लो इधर ही कहीं है, कभी तो उसके राइट में है, किंतु जेड के बाई ओर, तो जेड के लेफ्ट में है वाई, कह रहे हैं जेड जो है आर के लेफ्ट में है, तो आर के लेफ्ट में है, तो दोनों छोर पे पी और आर बैठे हुए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं सुरेश एक आदमी का परिचय कराते हुए कहता है वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। ये जो आदमी है ये किसी का पुत्र है, किसका, सुरेश की माता के पति की माता, सुरेश की माता के पति मतलब इसके पिता के पिता, ठीक है, सॉरी पिता की माता, ठीक है, वह उस आदमी का परिचय देता है, ठीक है। तो क्लियर है इसका बेटा कोई इंसान है, ये कोई मैन है, तो ये इसका क्या लगेगा, ऑब्वियसली सुरेश का चाचा लगेगा। कुछ नहीं करना था, देखो ये सब क्वेश्चन के अंदर कुछ है नहीं, अगर आपका लॉजिक समझ में आ रहा है कि ब्लड रिलेशन कैसे करते हैं तो फटाफट बनेगी। PALE पेल को लिखते हैं हम लोग कितना
2134 EARTH, अर्थ को लिखोगे आप 41590। ठीक है, तो पर को क्या लिखेंगे PEARL, तो P को लिखते हैं यहाँ पे 2, तो 2 लिख दो। E को हम लोग लिखते हैं 4, तो 4 लिख दो। तो 2 एंड 4 से स्टार्ट होने वाला B था, बाकी उतना करता नहीं था, फिर भी देखो R और L को देखो, L को लिखा गया 3, तो लास्ट में 3 आना था। ठीक है, वैसे ऐसे करके आप कर लेते, बहुत ईजी था। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से क्या रखेंगे, तो बी ऑप्शन फिट कर हो जाता है यहाँ पे। 6 × 4 -9 इज इक्वल टू 15, तो 24 -9 बराबर होता है 15। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, खाली थोड़ा सा टाइम खाता आपका। इसमें कह रहा है श्रृंखला में नहीं आती है, तो एक चीज देखो, ये देखे 232 के स्टार्टिंग में भी 2 है, एंड में भी 2 है। 343 के स्टार्टिंग में भी 3, एंड में भी 3। 5454 के शुरू और एंड दोनों एक ही चीज है, बट 564 में शुरू में 5 एंड एंड में 4 है, तो ये जो चीज है वो सबसे डिफरेंट है। 676 में भी देख लो, शुरू और एंड का सेम चीज है, तो करेक्ट आंसर डी हो गया। ठीक है सर, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है इसमें से डिफरेंट कौन सा है, ये चीज बताओ आप। तो आप 42 - 28 करके देख लो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यस सर। 28 - 14 कर लो, 14। 30 - 24 कर लो तो 6 मिलेगा। 49 + 35 कर लो, 14 मिलेगा। माइनस करने पे सब मिल रहा है 14, बट ये वाला 6 मिल रहा है, तो ये सबसे डिफरेंट है। दोनों का डिफरेंस 6 होना चाहिए था, 6 आ रहा है उसमें। 2 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या क्या है, तो सबसे छोटी आभास तो इसमें यही 11 ही है ना, सबसे छोटा। और वो एक क्या है, प्राइम नंबर भी है। आगे देखो, यहाँ पे क्या क्वेश्चन था भाई, अभाज्य संख्या। ठीक है, आगे क्या, निम्न में से कौन सा अंश अन्य 3 के बराबर नहीं है। ठीक है, चलो 4/5 लिख रहे हो, 9/5 क्या लिख रहे हो, 9/15, 6/10, 3/5। तो ये 3/5 कैसे है इसके बराबर, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा इतना, 2 3 जा होता है ना, 3 3 जा 9, 3 5 जा, तो वापस से ये 3/5, 3/5 एंड 3/5 आ गया, बट 4/5 सबसे डिफरेंस है। क्लियर है, बहुत ही आसान था। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या दे दिया है मास्टर आपने। 30 नंबर कह रहे हैं पहले 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है, तो इसका 10 का 10 हो जाएगा। फर्स्ट ऑड नंबर का एवरेज क्या होता है, मीन क्या होता है, मैंने कहा था मीन एंड एवरेज सेम चीज होता है, तो एन का एन लिख दो, जो विषम कह रहा है ऑड नंबर। तो 22 नंबर कह रहा है एक आदमी एक खिलौना 100 रुपए में खरीदता है, 150 में बेचता है, तो कितने % का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट में 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 100 का 50 कितना प्रतिशत है सर, तो 50% है। इसमें कुछ करना ही नहीं था, खाली खिलवाड़ किया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ था। इसमें अगर 40+ स्कोर नहीं हो रहे तो तैयारी बड़ी खराब है। चलो ठीक है, इंग्लिश आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, रागा में तो 30 में कम से कम 25+ स्कोर होने चाहिए था ना आपके। अगर 25+ स्कोर हो रहे तो ठीक है, अगर 25 से कम है तो तैयारी खराब है। 23 देखो, सालाना 10% साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपए 4 महीने के लिए क्या हो जाएगा, तो PRT/100 इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो P का वैल्यू है 7,000, R का वैल्यू है 10, और महीने में बताना तो 4/12 कर लो, बिकॉज साल में नहीं दे रखा, महीने में दे रखा, तो एक साल में 12 महीने, इसलिए 4 इतना। ये 4 3 इतना हो जाएगा, 00 कट जाएगा, ये 700/3 कर लो, तो वापस से डिवाइड करोगे 233.33 मिल जाएगा आपको, सिंपल। आगे देखो, एक आयत का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई क्या है, इतना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L × B, तो L × B का वैल्यू दे रखा है कितना, 225, तो लेंथ का दे रखा है 17, तो B का निकाल लो 225, तो V बराबर कितना होगा, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में भी कट जाएगा इसका इजिली, तो इसका आंसर 15 होना चाहिए था, बट ऑप्शन में तो आपका है ही नहीं। ठीक है, 17 × 15 करके देख लो, आपका 255 होना चाहिए था ना, तो फिर यहाँ पे 25 दे रखा। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ गड़बड़ है क्या, मैं देख लेता हूँ। इसका 15 बार में नहीं कटेगा, 13 पॉइंट समथिंग बार में कट रहा है। ठीक है, ये 13.23 टाइम में कटेगा, तो करेक्ट आंसर 13.23 होना चाहिए था, बट ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, तो 13.24 है। ठीक है, तो आपको वहां पे करना था नन ऑफ दिस। ठीक है ना, तो कुछ लोग अगर ए चूज कर लिए होंगे तो गलत है। पॉइंट में ये कहा नहीं था ना कि एग्जैक्ट कितना है, लगभग में। तो देखो, ये कह नहीं रखा कि लगभग में बताओ, अप्रोक्सीमेट बताओ, उन्होंने कहा नहीं है। जब तक कहा नहीं है तो फिर अपने दिमाग से हम लोग कुछ करेंगे नहीं, तो वहां पे नन ऑफ दिस का ऑप्शन था, तो आपको डी ही चुनना था। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। कह रहा है आपसे 25 नंबर क्वेश्चन में एक वृत्त की परिधि दे रखा है। देखो, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर इसके अंदर नन ऑफ दीज नहीं होता ना, तो आप 13.24 कर सकते थे आंसर, अगर कुछ और वैल्यू दे देता।
बट एग्जैक्ट वैल्यू जब तक कहा नहीं है ना कि लगभग में आप आंसर दो, तो फिर खुद से मत कर लेना कुछ, ठीक है। मैं पहले कह रहा हूं, जब तक आपके हाथ में पूरी छूट नहीं दी जाए कि लगभग का आंसर करो, तब लगभग वाला आंसर नहीं कर सकते आप। ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में ही दे देगा कि लगभग में अप्रोक्सीमेट में वैल्यू निकालो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की परिधि है, 2πr का वैल्यू कह रहा है 88 है, तो त्रिज्या बताओ 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 88 है, तो ये इससे कितना कट जाएगा 2 बार में, तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है सर। आगे देखो 14 सेंटीमीटर जो है आपका बिल्कुल भी सही आंसर है। कह रहा है कॉसेक 90 माइनस थीटा वैल्यू क्या होता है, ये सेक थीटा होता है, तो कॉसेक 90 माइनस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, सही आंसर है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। इसमें कह रहा है कि अगला सीरीज क्या हो जाएगा, इसमें अगला सीरीज निकालना कितना आसान था, आप आसानी से निकाल लेते। देखो ये जो चीज है, इसका पहले वाला का मुंडी देखो यहाँ पे घुसा हुआ है, सेकंड वाले में मुंडी देखो यहाँ पे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ठीक है। तो थर्ड वाले में क्या कर रखा है, मुंडी जब यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा ना बिल्कुल भी 90 डिग्री पे, तो वो भी पेंटेड आ जाएगा, सॉरी ब्लैंक आ जाएगा, ब्लैंक पहले से ये कलर किया हुआ है। तो यहाँ पे खाली वाला कौन सा है, ए में है और सी में है। अब एक चीज ध्यान देनी है, ये देखो ऊपर के साइड में था तो ये नीचे में आ गया, तो ये जब नीचे में है तो ये ऊपर चला जाएगा इस बार, तो ऊपर सी के अंदर था। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलो ये वाला चीज देखो, इसके अंदर क्या आंसर हो जाएगा सर जी आपका, ये भी थोड़ा सा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन था। पहली बात तो देखो ये यहाँ पे था, दूसरे वाले में यहाँ पे है, मतलब एक पोजीशन आगे आ गया, तो यहाँ से कहाँ पे जाना था इस बार, इस साइड जो कि सबके अंदर है। अब एक चीज और समझने वाली बात है यहाँ पे, ये देखो इधर था ना, ये जो चीज इधर है उसको यहाँ लाने में आप कितना रोटेट करा रहे हो, बिल्कुल भी 90 डिग्री, ठीक है। इधर से एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इसको भी अगर 90 डिग्री रोटेट कराए तो कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आएगा। तो ऐसे डी में भी है और ए में भी है। अब सवाल बनता है इसके साथ क्या किया गया, तो समझ में आ गया इसको, अब डी या फिर ए में से हो सकता है कुछ। अब ये वाला पोजीशन है, तो इस वाले पोजीशन को यहाँ पे ले जाने से पहले ना, पहले आप क्या करोगे, मान लो ये जो चीज है ऊपर में ऐसे, इसको अगर हम लोग ये बताते हैं, पहले हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे बनाने के लिए आप कितना ले गए, इधर के साइड 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री पहले झुका गया, फिर उसके बाद उसका वाटर मिरर कर दिया गया, पहले क्लॉकवाइज, ठीक है 90 डिग्री, फिर वाटर मिरर। तो वही काम करेंगे, इसको क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ये जो है ना, ये वाला पार्ट ऐसे बनेगा, फिर वाटर मिरर करोगे तो ये वाला ऐसे बन जाएगा, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर मिरर क्या होता है, ये सभी चीजें मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा था। अब इसका देखो, इसका क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज है इसको थोड़ा सा इधर से घुमा दो और इसको इधर से घुमा दो, बन गया आपका सेम चीज। कुछ करना था क्या, कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या क्या घुमा है, इसमें तो चलो घुमा दिया आपने, उसमें भी घुमाने का कुछ लॉजिक था कि पहले ना आप इसको 180 डिग्री घुमा लो, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज किधर से भी 180 डिग्री अगर घुमा लेते तो आपका आंसर आ जाता है। या फिर देखो 180 डिग्री अगर इसको हम घुमाते तो ये फिर भी आपका ऐसे ही बन जाता, ठीक है, ये आपका ऐसे बन जाता फिर भी। और 180 डिग्री घुमाने के बाद आपको इमेज लगाना था, ठीक है। पहला काम 180 डिग्री इसको क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, सेकंड पोजीशन में आप साइड मिरर लगाओ। चलो इसको 180 डिग्री अगर घुमाएंगे हम लोग तो कैसे जाएगा, ये फोटो जो बनेगा आपका, ये वाला फोटो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब फिर इसको जब मिरर लगाओगे तो ये ट्रायंगल इधर के साइड में होगा, तो एक तो ट्रायंगल उधर के साइड में बी है और ये भी है, तो ये देखो इसका नीचे वाला पोजीशन किधर देख रहा है, इस साइड, और इसमें इस साइड, तो ऑब्वियसली इसका जो है ना ऑलरेडी, अच्छा उससे नहीं कर सकते, इसको जब हम लोग घुमाएंगे ना तो ये जो चीज है इधर आ जाएगा। ऑब्वियसली जब घुमाओगे इसको नीचे की साइड तो ये इस साइड आएगा, और मिरर करोगे तो वापस से राइट का चीज लेफ्ट में, लेफ्ट का चीज राइट में आता, तो करेक्ट आंसर इस प्रकार आपका बी हो गया। खतरनाक क्वेश्चन थे, बहुत ही डेडिकेटेड होकर इसको देखना था, आपको टाइम वेस्ट कराने वाला क्वेश्चन है ये। इसका करो, कुछ नहीं करना था। पहली बात तो इसको क्या करा गया, ट्रायंगल को जस्ट पहले ना नीचे से मिरर लगाओ बाहर वाले फोटो के लिए, ठीक है। तो इसमें भी नीचे से मिरर लगाओगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अब सवाल देखो, इसमें देख रहे हो लंबवत डाला जा रहा है और इसमें ऐसे, इसमें वर्टिकल था और इसमें हॉरिजॉन्टल, तो इसमें वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल बनेगा, तो कुछ ऐसे बनेगा। तो ये वाला कहाँ बन रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए के बन रहा था, ठीक है। तो चलो गाइस 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका यहाँ करके बताओगे अभी आपने कितना स्कोर किया इस टेस्ट सीरीज के अंदर। और हाँ, जाने से पहले याद दिला दूं, आपके टेस्ट सीरीज की प्राइस कम कर दी गई है, जस्ट 100 रुपीज। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ऐप को डाउनलोड करो, A to Z स्टडी की ऐप को, और वहां से जाके दबा के टेस्ट सीरीज दो।
और सारी पीडीएफ्स को बाई करने के लिए व्हाट्सएप करो 7279047787। एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज और पीडीएफ लगा के जाओ, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, इस चीज की गारंटी हम देते हैं गाइस। अगर आप पढ़ के कंसेप्ट समझ के इतना सारा चीजें करके जाता हो तो इसके बावजूद भी एग्जाम खराब चला जाए तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, गारंटीड आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है सबको। अभी से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस जो है ना वो आपको एक बढ़िया जो आपका स्पीड मेंटेन कर देगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और हाँ सर सुनो, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लेना।